अक्सर फिल्मों में खला को बिल्कुल खामोश दिखाया जाता है। आइए देखते हैं इसने कितनी सच्चाई है। ये मशहूर फिल्मी लाइन तो सबने सुनी होगी। इसी ने खला को एक बिल्कुल खामोश जगह के तौर पर मशहूर किया है। लेकिन क्या खला वाकई इतनी खामोश है? जवाब हाँ या ना से कहीं ज्यादा दिलचस्प और पेचीदा है। देखें, जमीन पर आवाज एक मैकेनिकल लहर है। ये हवा जैसे किसी मीडियम के जरिए सफर करती है। आम ख्याल यही है कि खिला तो वैक्यूम है, यानी कोई मीडियम नहीं। लेकिन यहाँ एक छोटा सा मसला है। दरअसल खला मुकम्मल तौर पे खाली है ही नहीं। वहां सूरज से आने वाले ज़रात यानी शमसी हवाएं मौजूद हैं। ये मीडियम हवा नहीं बल्कि प्लाज्मा है, मादे की चौथी हालत जिससे कायनात का बड़ा हिस्सा बना है। और बिल्कुल हवा की तरह ये प्लाज्मा भी दबाव की लहरें ले जा सकता है, यानी आवाज खला में मौजूद होती है। तो फिर सवाल यह है कि हमें ये आवाजें सुनाई क्यों नहीं देती? इसकी कुछ बहुत ठोस वजूहात हैं। पहली बात तो ये कि खला का बबाव ही जानलेवा है, और ये आवाज़ें इतनी धीमी और गहरी हैं कि इंसान उन्हें सुन ही नहीं सकता। इंसानी समात और खिलाई आवाज़ों की फ्रीक्वेंसी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये बहुत ही ज़्यादा कम होती हैं। ये आवाजें इतनी कम पिच की हैं कि इन्हें सुनने के लिए सैयारे जितने बड़े कान चाहिए। तो अगर हमारे कान बेकार हैं तो हम कायनात की आवाज़ों को कैसे जानते हैं? यहां साइंस काम आती है। इस अमल को सोनिफिकेशन कहते हैं। इसमें रोशनी जैसे डाटा को काबिल समात आवाज़ों में तब्दील किया जाता है। सादा लफ्ज़ों में टेलीस्कोप का डेटा इकट्ठा करके उसे मौसीकी के सुरों में ढाल दिया जाता है। और नतीजा एक कायनाती मौसीकी जो हमें कायनात के अजीम तरीन मज़ाहिर को सुनने का मौका देती है। जैसे कि पर्सियस क्लस्टर के ब्लैक होल की आवाज़ जो मिडिल सी सुर से 57 ऑक्टेव नीचे है, नाकाबिल यकीन। यहाँ M87 ब्लैक होल की मिसाल लें। रोशनी की मुख्तलिफ लहरों को अलग अलग टोन्स दिए गए हैं। इसी तरह क्रेब नेबुला में एक्स-रे, ऑप्टिकल और इंफ्रारेड लाइट को अलग अलग साजों की आवाज़ दी गई है। यहाँ तक कि दो ब्लैक होल्स के टकराने से पैदा होने वाली कशिश शुक्ल की लहरों को भी एक आवाज़ दी गई है। और तो और साइंसदानों ने बिग बैंग के फौरन बाद की कायनाती गूंज को भी आवाज़ में बदल दिया है। तो भले ही इंसानी चीख खिला में ना सुनी जा सके, लेकिन कायनात हरगिज़ खामोश नहीं है। खुलासा ये कि खला वैक्यूम नहीं, प्लाज्मा है। आवाज़ वहाँ मौजूद है, बस हम इसे बराह रास्त सुन नहीं सकते। इस टेक्नोलॉजी की बदौलत अब हम कायनात की सबसे पुरानी और ताकतवर कहानियों को सुनना शुरू कर रहे हैं। कायनात अनसुनी मौसीकी से भरी पड़ी है। सोचने की बात यह है कि हम आगे क्या सुनेंगे।